हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरवीर सिंह एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल हरवीर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए निबंध का विषय लेकर आया हूं कि परीक्षा में निबंध किस प्रकार से लिख कर आना है, जिससे कि आपको एक निबंध लिखने के बाद 9 के 9 नंबर प्राप्त हो जाए। निबंध की भाषा को कैसे लिखना है, निबंध की शुरुआत कैसे करनी है, इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूं। बस अब आप लोग अंत तक बने रहे। जैसे कि निबंध की जो प्रश्न होगा वो इस प्रकार से लिखा होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अधिकतम जो समय सीमा होगी 80 शब्द होगी, उसमें लिखा होगा। तो उसमें इतने सारे टॉपिक डले हुए होंगे, ये विषय जो होंगे लिखे होंगे, जो आपको केवल एक लिखना है। जैसे कि इसमें लिखा है पर्यावरण प्रदूषण और निवारण, कारण और निवारण, जनसंख्या विस्फोट। तो हमने लिखा है जनसंख्या विस्फोट। जो जनसंख्या विस्फोट का निबंध अगर आ गया है तो कैसे लिखना है इसको देख सकते हैं, या इसके बदले कुछ भी आ जाए, कोई सा भी निबंध आ जाए, केवल उसका विषय चेंज रहेगा, परंतु जो उसकी भावना है, विषय की एक प्रकृति है, वो कैसे लिखनी है, प्रश्न की जो उत्तर की प्रकृति है वो किस प्रकार से लिखनी है, ये मैं सब बताने वाला हूँ। देखिए, आपको लिखना है हेडिंग, बड़ा हेडिंग डालना पीछे। जब हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या विस्फोट, यानी कि लिखना शुरू कर देंगे। हेडिंग डालना है प्रस्तावना। क्या डालना है? प्रस्तावना, भूमिका, कुछ भी डाल सकते हैं। उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य इसका? ये प्रस्तावना जनसंख्या विस्फोट की, जब कोई भी चीज़ निरंतर रूप से अनियंत्रित तरीके से बढ़ती है तो इसे विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जब यह मनुष्यों के संदर्भ में होता है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए, हमने पैराग्राफ बनाया। प्रस्तावना में ही क्या बनाया हमने? एक पैराग्राफ बनाया, और पैराग्राफ बना कर लिख रहे हैं हम। पैराग्राफ कैसे बनता है कि एक लाइन, जिस लाइन में लिख रहे हैं उसको छोड़कर थोड़ा सा जो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे या अगली लाइन से लिखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा के लिखना होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ से, देखिए, मनुष्यों के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जनसंख्या 5 अरब से अधिक हो गई है। बस ये तुम्हारी प्रस्तावना है। उसके बाद आप डालेंगे इसके जो विषय है, विषय के अंतर विषय विस्तार डालते हैं। विषय विस्तार में डालना है हेडिंग हमें क्या? जनसंख्या विस्फोट के कारण, कि कारण क्या क्या है। तो हमें लिखना है जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे हमने नंबर 1 डाला हेडिंग मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, नंबर 1 हेडिंग डाला हमने मृत्यु दर में कमी। लिखेंगे इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के कारण मृत्यु दर में कमी देखी गई है। हालांकि यह कई मायनों में अच्छा है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट का एक बड़ा कारण है। नंबर 2 डालेंगे हेडिंग निरक्षरता। निरक्षरता, तो इसमें लिखना है भारत एक ऐसा देश है जहां 50% से अधिक आबादी गांवों में रहती है। यहां बालिकाओं की हत्या आम है, और इस परिदृश्य में बहुत कम लोग हैं जो अपनी बेटी की शिक्षा की देखभाल करते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि कई महिलाएं आज भी निरक्षर है, इसलिए वे परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझती और जन्म नियंत्रण विधियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती है। इस प्रकार से लिखेंगे दूसरा हेडिंग। फिर तीसरा डाल देंगे इसमें कुछ सांस्कृतिक पदानुक्रम। इसमें लिखना है कभी कभी परिवारों में 5-6 बच्चे भी होते हैं, क्योंकि हर किसी को एक लड़के की ज़रूरत होती है। ऐसे में वे हर साल एक बच्चा पैदा करते हैं। पितृसत्तात्मक समाज ने लड़कों को श्रेष्ठ बनाया है। आज भी कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विश्वास अभी भी जीवित है। यही कारण भी जनसंख्या विस्फोट में एक बड़ा कारण है। आगे लिखा हमने बड़ा हेडिंग डाल के लिखा है जनसंख्या विस्फोट की कमियां। ये हमने पेपर की कमी के कारण इसमें लिख दिया है, नहीं तो ये लाइन के बीचों बीच आना चाहिए था ये हेडिंग, जनसंख्या विस्फोट की कमियां। जैसे कि हेडिंग डाला था हमने जनसंख्या विस्फोट के कारण, ये भी लाइन के बीचों बीच आता, यानी कि इसके आगे पीछे भी कुछ नहीं लिखा होना चाहिए था। जैसे कि ये लिखा है जनसंख्या विस्फोट, इस प्रकार से ये 2 हेडिंग डालनी चाहिए आपकी, जनसंख्या विस्फोट के कारण और जनसंख्या विस्फोट की कमियां क्या रही हैं। जनसंख्या विस्फोट की कमियां हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। समझ रहे हैं? जनसंख्या विस्फोट की कमियां हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 गरीबी,
नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 महंगाई, नंबर 4 अपराध में वृद्धि आदि। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि शब्दों की जो समय सीमा होगी वो अच्छी शब्द होगी। इससे ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अधिक से अधिक आप 100 शब्द लिख सकते हैं, परंतु 80 से कम ना हो, 100 से ज़्यादा ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस करके अपने जो महत्वपूर्ण हेडिंग या बिंदु तुम्हें याद है उनको हम ब्लैक पेन से अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसके लास्ट में हेडिंग चलता है। देखिए, हमें जो निबंध लिखना होता है 3 हेडिंगों के अंतर्गत लिखना होता है। जैसा पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होता है विषय विस्तार, यानी विषय विस्तार के अंतर्गत सब कुछ हेडिंगें खोलनी पड़ती है, विस्तार से लिखना पड़ता है कि इस विषय का विस्तार क्या है। जैसे हमने लिखा जनसंख्या विस्फोट के कारण, फिर इसमें हमने कारण बताए और हेडिंगों के माध्यम से बताने का प्रयास किया। फिर उसके बाद है जनसंख्या विस्फोट की कमियां क्या क्या रहती हैं, क्या क्या हो जाती हैं, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है हेडिंग निष्कर्ष या उपसंहार। उपसंहार या निष्कर्ष में हम ये लिखते हैं कि हमने उपरोक्त जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सही है, या उसके विषय में बताया जाता है। आगे जैसे हमने लिखा जनसंख्या विस्फोट में कई कमियां हैं और इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें एक निश्चित कठोर नियम लाना चाहिए। लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए विभिन्न अभियान चलाया जाना चाहिए। यानी कि हमने एक परामर्श दिया, निष्कर्ष में बताया कि ऐसे से होना चाहिए। अब एक स्लोगन भी लिखना चाहिए, यानी कि एक श्लोक, स्लोगन या कोटेशन कुछ ऐसे करके लिख देंगे तो आपके जो निबंध में 4 लग जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर जरूर मिलेंगे। जैसे कि हमने लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटे परिवार में सबकी भलाई। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लिख कर आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है आपको 9 में से 9 नंबर प्राप्त होंगे। इसमें से कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, बस छोड़कर कुछ भी चीज़ नहीं आनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इसमें हाँ विशेष ध्यान ये रखनी है कि जैसे हमने शब्दों को टैग किया है, रेखांकित किया है, आपको भी इसी प्रकार से रेखांकित करना है। रेखांकित अगर करोगे तो आपकी जो उत्तर लिखने की शैली है वो बदल जाएगी और जो आपका पेपर निरीक्षक होता है, कॉपी निरीक्षक होता है, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। ये ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि हमने इसमें लिखा निरंतर को टैग किया है, नियंत्रित को टैग किया है, मनुष्यों को टैग किया है, संदर्भ को रेखांकित किया है, ऐसी जनसंख्या विस्फोट को हमने रेखांकित किया। ऐसे ना जाने हमने कितने शब्दों को रेखांकित किया जो हमें अच्छे लगे। आपको भी जो अच्छे लगे और आपकी लेखन शैली अच्छी है तो उसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये मान लो इस प्रकार से लिख कर आओगे तो आपके 9 में से 9 नंबर ज़रूर प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सभी वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।